डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि फंक्शन हमारा कॉशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू रूट मॉडुलस एक्स वाई इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन ऑल्दो कॉशी रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड देयर। रेगुलर मीन्स कि फंक्शन हमारा एनालिटिक हो। तो हमें प्रूव करना है कि ओरिजिन पे एफ जेड जो है एनालिटिक नहीं है, लेकिन कॉशी रीमान वहां पे सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो गिवन है हमको एफ जेड इक्वल टू रूट मॉडुलस एक्स वाई। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे u प्लस आई वी से। रियल पार्ट u क्या हो जाएगा आपका, रूट मॉडुलस एक्स वाई। एफ जेड में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो v इक्वल टू 0। अब हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो डेल u ओवर डेल x। स्टूडेंट्स देखिए, इफ u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा वाई एट पॉइंट a कॉमा b आर डेल u ओवर डेल x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 u a प्लस h कॉमा b माइनस u a कॉमा b अपॉन h एंड डेल u ओवर डेल y इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 u a कॉमा b प्लस k माइनस u a कॉमा b अपॉन k। ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि डेल यू ओवर डेल एक्स, तो एट ओरिजिन मीन्स 0 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 u, तो यहाँ पे क्या गिवन है देखिए नीचे, यहाँ पे u a प्लस एच कॉमा बी, मतलब कि आपके 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस u 0 कॉमा 0 अपॉन h। तो u a प्लस एच कॉमा बी माइनस u a कॉमा बी अपॉन h, क्योंकि हमारे ए बी क्या है यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो इसी फॉर्मूले से आप लोग कंपेयर करके लिख दीजिए। तो अब हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 u h कॉमा 0 माइनस u 0 0 अपॉन h। अब डेल u ओवर डेल x। अब आपका u की वैल्यू कितनी आई है, आपकी x और y है आई है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे u में हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे h पुटअप करेंगे और y की प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 माइनस 0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन h मीन्स 0 हो जाएगा। और इसका जो है लिमिट आप लेंगे तो 0, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है। अब इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। अब फाइंड करेंगे हम लोग डेल u ओवर डेल y। तो डेल u ओवर डेल y हो जाएगा आपका लिमिट k टेंड्स टू 0 u 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस u 0 कॉमा 0 अपॉन k। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए डेल u ओवर डेल y लिमिट k टेंस टू 0 u a कॉमा बी प्लस के माइनस u a कॉमा बी अपॉन k। और यहाँ पे देखिए हमारे a और b क्या हैं, a और b हमारे 0 0 हैं, तो u a कॉमा बी प्लस के, तो u 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस u a कॉमा बी मीन्स u 0 कॉमा 0
अपॉन के। इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट के टेंड्स टू जीरो यू 0, के माइनस 0, अपॉन के हो जाएगा। और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखिए तो u क्या है आपका, u रूट मॉडुलस एक्स वाई है। तो x की प्लेस पे जैसे ही आप जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो और 0, 0 पे x और y दोनों को वैल्यू जीरो रखेंगे तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 अपॉन के। तो लिमिट के टेंड्स टू जीरो और 0 अपॉन के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये ज़ीरो इसकी वैल्यू आ गई। इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डेल v ओवर डेल x फाइंड करेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस v 0, अपॉन h हो जाएगा। एक बार फिर से चाहिए तो कंपेयर करके देख लीजिए। a और b हमारे यहाँ ध्यान दीजिए, पता किस पॉइंट पे करना है, ओरिजिन पे करना है। तो पॉइंट क्या हुआ, 0, 0 हुआ। तो हम लोग क्या कहते हैं कि किसी पॉइंट ए बी पे पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, जैसे डेल यू ओवर डेल एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो यू ए प्लस एच कॉमा बी माइनस यू ए बी अपॉन एच। तो यहाँ पे क्या हो गया, u 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस वी 0, अपॉन एच। ए की जगह पे 0 प्लस एच, बी की जगह 0 आ गया माइनस, और यहाँ पे यू ए बी है तो माइनस वी 0, अपॉन एच। तो अब ये हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वी एच कॉमा 0 माइनस वी 0, अपॉन एच। तो देन डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए v की वैल्यू क्या फाइंड हुई है, यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड हुई है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 है तो कोई भी वैल्यू रखिए 0 ही रहेगा। और माइनस वी 0, इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी अपॉन h। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन h की 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 0, और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद डेल v ओवर डेल y। तो लिमिट k टेंड्स टू जीरो v 0, प्लस के माइनस v 0, अपॉन के। तो लिमिट k टेंड्स टू जीरो और v 0, प्लस के की वैल्यू v 0, के माइनस v 0, अपॉन के। डेल v ओवर डेल y इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू जीरो, और v 0 है तो v 0, k की वैल्यू 0, और v 0 है तो v 0, की वैल्यू भी 0, अपॉन के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट, मतलब 0 की लिमिट 0 ही हो जाएगी आपकी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो लिख सकते हैं हेयर डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल एक्स मतलब इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 भी इक्वल है, ठीक है। और किसके इक्वल है, इसको हम लोग माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई, क्योंकि 0 है तो माइनस लगाइए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो माइनस डेल यू ओवर डेल वाई। तो हम लोग कह सकते हैं देन ये दोनों इक्वेशन आपकी क्या हो जाती हैं,
ये दोनों आपकी इक्वेशन कॉशी रीमान इक्वेशन हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं देन कॉशी रीमान इक्वेशन हैव सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। स्टूडेंट्स, हम लोग लिख सकते हैं इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड नॉट if f dash z naught equal to limit z tends to z naught, z tends to 0, f z naught plus z minus f z naught upon z। तो अब हम लोग यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है एट पॉइंट ओरिजिन पे, ये हमें शो करना है। तो एट ओरिजिन, एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू 0, एट ओरिजिन मीन्स का क्या हो गया, एट जेड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जेड नॉट इक्वल टू 0, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। अब देखिए आपको क्वेश्चन में एफ जेड क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में एफ जेड गिवन है एक्स और वाई, और ओरिजिन पे आपकी वैल्यू क्या होगी एफ जीरो पे, तो एफ जीरो की जो वैल्यू होगी वो एक्स और वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ एफ जेड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड की वैल्यू है रूट मॉडुलस एक्स वाई माइनस, और एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो गई अपॉन, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस आई वाई। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू 0 रूट मॉडुलस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई। स्टूडेंट्स, अगर आपका एफ जेड डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जेड नॉट पे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जेड टेंड्स टू 0 किसी भी पाथ के अलोंग आप जाएंगे तो हमेशा एफ डैश जेड नॉट की वैल्यू आपको यूनिक मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने जेड टेंड्स टू 0 के लिए कोई दो पाथ लिए तो दोनों पाथ पे आपको एफ डैश जेड नॉट की वैल्यू अलग अलग मिले, ऐसा नहीं होगा। वैल्यू आपको हमेशा एफ डैश जेड नॉट की एक ही मिलेगी, तभी हम कहेंगे कि एफ जेड हमारा डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट जेड नॉट पे। तो हम लोग अब ये चेक कर लेते हैं कि किसी भी पाथ को लेने पे क्या हमारी एफ डैश जीरो की वैल्यू यूनिक आ रही है। तो हम लोग करेंगे ये कि टेक पाथ y इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट, अब देखिए z टेंस टू 0 और y की वैल्यू हम लोग पुटअप करने जा रहे हैं, तो z टेंस टू 0 मतलब क्या हो गई x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0 एक ही बात हो गई। तो लिख लेंगे हम लोग x टेंस टू 0 क्योंकि ये पूरा x में कन्वर्ट होने वाला है, तो मॉडुलस x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी mx अपॉन x प्लस आई एम एक्स। तो इसमें हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट मॉडुलस एम एक्स स्क्वायर अपॉन x कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस आई
m आ जाएगा। अब f डैश जीरो की वैल्यू, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा हमारा, तो x रूट मॉडुलस m अपॉन एक्स वन प्लस आई एम, ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपका f डैश जीरो रूट m अपॉन वन प्लस आई एम। अब हम लोग m की कोई वैल्यू को रख के चेक कर लेते हैं। तो पुट m इक्वल टू वन, तो m इक्वल टू वन पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, f डैश जीरो, f डैश जीरो हमारा हो जाएगा रूट वन और वन प्लस आई, फाइनली वन अपॉन वन प्लस आई आ जाएगा। और फिर हम लोग पुट कर देंगे m इक्वल टू टू, तो f डैश जीरो हमारा आ जाएगा रूट मॉडुलस टू अपॉन वन प्लस टू आई, और ये आपका आ जाएगा रूट टू अपॉन वन प्लस टू आई। अब स्टूडेंट्स हमारा ये हो जाएगा कि f डैश जीरो हेयर, f डैश जीरो नॉट यूनिक, then fz is not analytic at origin although Cauchy-Riemann equation satisfied। मीन्स ये हुआ कि हमारा क्योंकि अलग अलग पाथ पे अलग अलग वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब m इक्वल टू वन पे वैल्यू ये आई है, m इक्वल टू टू पे वैल्यू ये आई है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होती तो हम कह सकते थे कि f डैश जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं तो हमारा f डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ जेड एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पे, ऑल्दो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड। कॉशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होने से हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन एनालिटिक होगा, ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है।